हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अम, मुझे अभी अभी मैं देख रही थी सिंड्रेला, एंड देन आई रियलाइज्ड कि सिंड्रेला को उसके जो कार्मिक्स है, लाइक स्टेप मदर है और दो बहनें हैं, जानबूझ के उसे ना बोन्स बुलाते थे। ये स्पेसिफिकली आप सुन पाओगे जब वो प्रिंस के बॉल से, वो डांस से वापस आते हैं और आ करके बोन्स बोन्स करके उसे पुकारते हैं। आई वॉज लाइक, ये बोन्स बोन्स करके उन्हें क्यों पुकार रहे? पहले तो सिंड्रेला का नाम एक्चुअली एला था, ठीक है, जो उन्होंने चेंज करके सिंड्रेला कर दिया, ठीक है, एंड अब उन्हें उसे बोन्स बुला रहे। देन आई रियलाइज इट्स बिकॉज कि वो जानबूझ के सिंड्रेला को खाना खाने नहीं देते थे। लाइक जो बच जाता था, क्रम्स बच जाते थे उनके खाना खाने के बाद, अगर बच जाते थे तो वो सिंड्रेला खाती थी, ठीक है ना। जो फेंकने लायक खाना हो जाता था वो सिंड्रेला को देते थे। एंड अभी के टाइम पे इफ़ यू सी कि ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनिन्स है, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स है, उनके ऊपर जानबूझ के फूड स्पेल किया जाता है। एक तो उन्हें जानबूझ के ठीक से उन्हें नरिश नहीं किया जाता है, उन्हें फूड दिया नहीं जाता है, एंड पब्लिकली, ठीक है, सबके सामने ये शो करने के लिए ये तो खाना खाते खाते ही नहीं है, शो करने के लिए जानबूझ के उनके ऊपर स्पेल किया जाता है ताकि वो खाना खा ही ना पाए एंड उनका हेल्थ बिगड़ जाए, वो दुबले हो जाए। एंड सी, जब प्रॉपर नरिशमेंट बॉडी को नहीं मिलता, ऑब्वियसली यू विल फील सिक, राइट? तबीयत ख़राब होगा एंड स्किन ड्राई हो जाता है, यू लूज़ योर टेक्सचर, राइट, स्किन का। इट टेक्स और ओवरऑल एक ट्रोल लेता है। सो इट डिडंट मेक सेंस। ये आज से नहीं, ये पहले से है कि डिवाइन फेमिनिन्स के ऊपर फूड स्पेल किया जाता है ताकि वो खाना नहीं खा पाए। लाइक पीठ पीछे जब कोई देख नहीं रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उन्हें नरिशमेंट दिया नहीं जाता है, प्लस दूसरों के सामने भी फूड स्पेल किया जाता है ताकि वो खा ही ना पाए। एंड देन उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएं कि देखा, वो तो खाना खाते ही नहीं है। बट वन थिंग आई हैव नोटिस कि इन कार्मिक से दूर हटने के बाद एक्चुअली भूख भी बराबर लगती है एंड खाना खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज वो वंस वो स्पेल टूट जाता है एंड यू गेट इन अ प्लेस जहाँ पर कोई हो या ना हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, एवरीथिंग वर्क्स आउट, सब कुछ बेहतर होने लग जाता है। पहले राउंड में वी हैव द 10 of Pentacles and it's reversed. आई वॉन्ट टू डू द बॉक्स, हमारा जो बॉक्स में मैसेजेस है मैं उसे भी करना चाहती हूँ। ओके, वी हैव द 10 of Pentacles विथ 10 of Swords। तो यहाँ पर किसी के साथ ज़बरदस्त धोखाधड़ी हुआ है, बैक स्टैबिंग हुआ है, झूठ बोला गया है, एंड a lot of manipulation, a hell lot of manipulation. It might be an arranged marriage, I'm hearing. लाइक इस पर्सन को लगा कि ये लव मैरिज है, बट नहीं, इट वॉज अ प्लान्ड मैरिज। सीनियर्स इसमें इन्वॉल्व रहे, लाइक इट्स लाइक इट वॉज डिसाइडेड कि इस पर्सन को इसके साथ बांधना है, एंड नाउ दे आर कमिंग टू रियलाइजेशन कि यहाँ पर बहुत सारे बैक स्टैबिंग हुआ है, लाइक जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है। एंड जिसके साथ यहाँ पर बैक स्टैबिंग हुआ है, ये पर्सन भी कम टॉक्सिक नहीं है बॉस। दिस इज़ अ वेरी इनडिसाइसिव एनर्जी, ठीक है। इट्स लाइक अगर चीज़ें उनके हिसाब से ना हो तो वो बहुत ही विंडिक्टिव हो जाते हैं, लाइक चीज़ों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, गुस्सा करेंगे एंड
टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, प्रॉब्ली सज़ा भी देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे कि चीज़ें अगर मेरे हिसाब से ना हो देन इट्स गोइंग टू बी अ वॉर जोन। और जिनके साथ उनकी शादी हुई है दे आर ऑल्सो वेरी विंडिक्टिव, तो दैट्स अ टॉक्सिक मैच। यो ओके, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स और वो ऐसे आया है, इट्स अ हाफ वे थिंग। तो ये नाइट ऑफ कप्स किसका है? हु इज दिस नाइट ऑफ कप्स? इट्स अ प्रपोजल, it's a proposal but it's not a satisfying proposal, incomplete। जो इंसान घायल है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली घायल है और वो अपने आप को नहीं जानते हैं, राइट, दे डोंट प्रैक्टिस सेल्फ लव, ऐसे में वो आपको भी एक कंप्लीट कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो ऐसे इंडिसाइसिव रहे, ऐसे ही रहेंगे। दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। अभी अभी देव जस्ट कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। Saturn, justice season, there might be child involved, या ये पर्सन जिसके साथ थे वो उम्र में कम होंगे, राइट, या आपका पर्सन आपसे उम्र में कम है बट देयर इज़ अ चाइल्ड लाइक एनर्जी जो इसमें इन्वॉल्व है। या इट्स अ फॉल्स ट्विन फ्लेम सिचुएशन। या वी हैव लवर्स रिवर्स्ड एज वेल, फॉल्स ट्विन सिचुएशन। या दे मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, आपका पर्सन कामिंग वाटर्स की तरफ मूव करे, या ये आप हो सकते हो पास्ट में कि आप इस सिचुएशन में गए, आपको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा फॉल्स ट्विन है, ये जैसा दिखता है वो ऐसा है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट, बोलने में और करने में इनका बहुत अंतर है, राइट। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि इस सिचुएशन से बाहर निकलते ही आपका फॉर्च्यून ओपन हो गया। इस तरह की पर्सन ही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके बैठा हुआ है। इट्स लाइक ये एक टॉक्सिक कार्मिक मैरिज हो सकता है जहाँ से आप बाहर निकले हो, राइट, एंड आपका ये रोमांटिक पार्टनर ही आपके लिए ब्लॉकेजेस था और इससे निकलते ही आपका अबंडेंस ओपन हो गया है। you're कमिंग आउट ऑफ कॉन्टम्पलेशन। आई फील कि आप बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को लेकर के ना आप सोच रहे थे क्या करना है, क्या करना, क्या करना, क्लैरिटी नहीं है, सफोकेशन भी हो रही है, आप विड्रॉ भी हो गए थे, ठीक है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना था, इट्स लाइक आप थक हार गए थे कि इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था जो आप चाहते थे। देयर वाज नो प्रॉपर रेसिप्रोकेशन, जहाँ लाइक जिस लेवल पे आप रेसिप्रोकेशन चाह रहे थे आपको वो मिल नहीं रहा था। आई एम हियरिंग कि इट मेड यू ऑल्सो फील लिटिल इनकम्प्लीट। या देयर इज जस्टिस रिवर्स, इस सिचुएशन में अभी तक जस्टिस कॉल नहीं हुआ है। इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं अभी भी ये बोल रहे हो कि क्या मुझे जस्टिस नहीं मिल सकता, क्या मेरा यहाँ पर स्किल्स को बैलेंस आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपको कभी क्लोजर नहीं देंगे, एंड ऑनेस्टली आप क्लोजर के लिए सामने वाले की ज़रूरत भी नहीं है। यू हैव टू प्रोवाइड योर सेल्फ दैट क्लोजर। आप अगर इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन थोड़ा तो क्लैरिटी देखो, अगर आप किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान के साथ डील कर रहे होते तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन के टाइम, सॉरी ब्रेकअप के टाइम पे, आई शुड से ब्रेकअप के टाइम पे आप दोनों क्लियरली एक दूसरे के साथ बात करते कि देखो ये रिलेशनशिप मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, आई विश कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से किया जा सकता, बट देन
इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड लेट्स जस्ट से सी यू टाटा बाय बाय एंड गेट ओवर विद इट, राइट? आपको एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाता। यहाँ पर फाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, म्यूचुअली आप यू कुड हैव गॉन योर डिफरेंट वेज, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे थे जो सिर्फ जीतने के लिए या अपने मतलब के लिए सिर्फ प्रूव करने के लिए कि देखो मैं ये कर सकता हूँ या तुम्हें अपने साथ बांध सकता हूँ, नार्सिसिस्ट अपने किसी भी विक्टिम को जाने नहीं देना चाहते क्योंकि वो उन्हें सबसे सप्लाई चाहिए होता है, राइट? तो ऐसे में आपको किसी भी एंगल से क्लोजर नहीं मिल सकता, उनसे तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आपको खुद ही अपने आपको क्लोजर देना होगा। सो हाँ, यहाँ देखो जस्टिस तब निकल के आता है जब कोई इनजस्टिस हुआ है, राइट? जब कोई इनजस्टिस होता है तभी तो जस्टिस कार्ड निकल के आता है, एंड इट्स स्टिल रिवर्स्ड। तो आप यहाँ पर कुछ है जो आप समझने में फेल कर रहे हो, या आपका अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो कुछ समझने में वो फेल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो रियलाइज़ करने के बाद आप एक्चुअली सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो या हमेशा हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। देयर इज़ समथिंग दैट्स मिसिंग ओवर। वो क्या है जो यहाँ पर मिसिंग है? या सी देयर आर सीक्रेट्स, इट्स लाइक बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई गई है जिसे रिकग्नाइज़ करना। आई डोंट फील इट्स ओनली ऑन अ फिज़िकल लेवल कि वो किसी और को डेट कर रहे थे या आपके पीठ पीछे आपके बैंक से पैसा निकाल के पैसा उड़ा रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ। आई फील कि ऑन एन अवेयरनेस लेवल आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, राइट? सो इट्स मोर लाइक कि रिलेशनशिप के आर में भी लोग बहुत टॉक्सिक बिहेवियर शो कर जाते हैं, राइट? एंड अक्सर जो एम्पैथिक होता है, लाइक यू गाइस आर एम्पैथ्स, राइट? तो आपका जो करुणा है, आपका जो सॉफ्ट साइड है, इसी का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, सेइंग कि ओ तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, आप उन्हें सज़ा सुना सकते हो, बिल्कुल आप उनका हाथ छोड़ सकते हो। कोई अगर आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपको पूरा हक है कि आप उसके ऊपर जस्टिस कॉल करो, बिल्कुल कर सकते हो। सो देयर इज़ अ लेवल ऑफ अवेयरनेस जिसकी आपको कमी आपने फील की थी, जिसकी वजह से आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। यू आर मोर लाइक कि वो सीनियर्स है या वो मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ तो है। आप बहुत बाउंड फील कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने लिए चाह कर भी स्टैंड नहीं ले पा रहे। इट्स लाइक खरे खरे मार खा जा रहे हो या बैठे बैठे सब उनकी बकवास को अब्जॉर्ब तो कर ले रहे हो, बट मुंह खोल के अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे हो। इट वॉज़ अ वेरी सप्रेसिंग सिचुएशन। आपको शायद इस सवाल का जवाब भी कभी नहीं मिला कि वो लोग आपको इतना हेट क्यों करते हैं। दे जस्ट हेट यू। उन्होंने बस आपको अपना पंचिंग बैग बनाए रखा है, बट क्यों, उसका जवाब आपके पास नहीं है। वो कभी इस सवाल का जवाब देते नहीं है। एकदम कन्फर्मेशन आपके पास शायद इस सवाल का कभी जवाब आप मिला ही नहीं है, right? But what you really need to understand is these are all soul level stuff. हेटफुल लोग सबसे हेट करते हैं, वो सिर्फ आपसे नहीं, वो सबसे हेट करेंगे, ठीक है ना? इट्स जस्ट दैट कि उन्हें लगा कि वो आपके साथ ये सब बदतमीज़ी करके बच सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ है, राइट? कि नहीं वो बड़े हैं, मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। आपका एक यू नो क्या कहते हैं उसको, संस्कार है, राइट? कि आप आपके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, राइट? बट आपको शायद ये रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया कि ये जो अच्छाई है ना, अच्छे लोगों के ऊपर ही एप्लीकेशन सही है, राइट? एंड
इट्स मोर टुवर्ड्स कानाज टीचिंग्स। कान्हा ने तो कहा था कि कलयुग में जो कुछ भी होगा, आप महाभारत को देखोगे तो महाभारत के सारे जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, यही कैरेक्टर्स आपको हर जगह पूरे कलयुग में आपको देखने को मिलेगा। यू आर अ डिवाइन सोल, और आप ऐसे कार्मिक्स को, कौरवर्स को आप झेलते हो, झेलने वाले हो, राइट। सो वो ऑलरेडी एक ब्लू प्रिंट हमारे लिए छोड़ के गए, एक रोड मैप छोड़ के गए कि ऐसा होने वाला है। सो पहले से अपने आप को एडुकेट कर लो। आई फील देयर वाज अ लैक ऑफ दिस एजुकेशन, इस नॉलेज की आपके अंदर कमी थी। आपको शायद समझ में नहीं आता होगा कि कोई आपका अपना आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और आपके सवाल गलत नहीं, पर आपको कहाँ पता था कि आपके जो अपने हैं वो असुरी प्रकृति के होंगे, या कोई पास्ट लाइफ कार्मिक होगा जो अभी भी आपसे बदला ले रहे हैं। आपके पास कुछ ऐसा अमेजिंग है जो उन्हें चाहिए, एंड इट माइट बी जस्ट सिंपल एज आपका इनोसेंस, कि आप इनोसेंट हो, आप प्योर हो, और उनका दिल काला है एंड दे जस्ट हेट। या फिर आपके अंदर कोई ऐसी ब्यूटीफुल सी क्षमता है जो उन्हें अपने लिए चाहिए। मे बी यूर जस्ट प्रिटी, मे बी यूर जस्ट ऑनेस्ट पर्सन, आपको चीज़ों को एम्ब्रेस करना आता है, आप जल्दी सरेंडर कर जाते हो, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है। आपने हमेशा भगवान पे यकीन किया है और उन्होंने मजाक उड़ाया। इट माइट बी लाइक ऑल ऑफ दिस ऑल टुगेदर, एंड दे जस्ट हेट इट। अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना कि वो एंटी भगवान होकर के घूम रहे। यहाँ पर सजेशन ये आ रहा है कि यू नीड टू विड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम ऑल दीज पीपल, और जेनरस मत हो, अपने आप को एक्सटेंड मत करो। दे हैव बीन यूजिंग यू, इट वॉज अ ट्रैप, कि कैसे आपसे चीज़ें लिया जाए, ठीक है ना। एंड इससे आप सेल्फिश नहीं हो रहे। आपने अपनी खून पसीना एक करके आपने जो इकट्ठा किया है, जो आपने कमाया है, इट्स नॉट दैट कि आपने तो किया नहीं है, आपने किया है, पर बदले में आपको क्या मिला, राइट। दे कुंट ऑनर यू, कुंट रिस्पेक्ट यू, उल्टा यू नो वैम्पायर बन के लीच की तरह वो आपको सक ड्राई कर रहे थे। सो देर वॉज नॉट, यहाँ पर देर वॉज नो जस्टिस एक्चुअली। इट्स ट्रू, देर इज़ नो जस्टिस। इट्स लाइक एक तरफा आप किए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड वो सिर्फ इधर आपके पहले राउंड में प्रॉब्ली आपके ईगो को बूस्ट कर रहे थे, या आपके मन को बहला रहे थे कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि वो उन्हें पता है कि आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। यू आर अ गिवर, आप जेन्युइन लेवल पे आप गिवर हो, तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते होंगे। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट देर इज़ अ कार्मिक की एनर्जी जो इट्स लाइक डैंजल इन डिस्पेयर। ये हमेशा अपने आप को बहुत बेचारा या बेचारी शो करते हैं कि मेरा पास तो कुछ नहीं है, मेरी किस्मत कितना ख़राब है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जबकि भगवान ने उनका हाथ पैर सभी दिया है और वो अपने लिए कर सकते, वो जस्ट नौटंकी करते। इट्स लाइक जब भी उन्हें ज़रूरत होता है वो भाग कर आ जाते हैं आपसे हेल्प मांगने के लिए। बट इफ़ यू सी प्रॉपरली कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें नहीं बुला सकते, अगर बुलाओगे भी तब भी वो एब्सेंट ही रहने वाले। सो दे आर जस्ट टेकिंग, राइट। देयर इज़ अ डंजनल डिस्पेयर, ओ माय गॉड मुझे सेविंग की ज़रूरत है, आओ मुझे बचाओ। एंड देन दिस माइट बी योर पर्सनस कार्मिक, या ये आपका कार्मिक का बिहेवियर रह चुका होगा, लाइक आपका जो भी कार्मिक पार्टनर था, कि पहले वो नौटंकी करते थे, आओ मुझे बचाओ, एंड आप उनकी हेल्प करने के बाद दे यूज्ड टू गिफ्ट यू विथ सेक्स या फिर मनी, क्या तुमने मेरा हेल्प किया, यू आर सो नाइस, लेट मी जस्ट यू प्लेजर यू। दैट्स सो सिक। या यहाँ पर बहुत सारे सपने ना हवा में बुने गए हैं, जिसका भी ये सिचुएशन है, विच लेड टू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, अ लॉट ऑफ इट। या एट ऑफ सॉर्ट्स, ये सारा जो सिचुएशन प्ले आउट हुआ ना, इट्स मोस्टली इट्स अ ट्रैप,
यहाँ पर कहा कुछ गया है और किया कुछ और ही गया है, ठीक है। एंड वी हैव दिस बर्डन, इट्स लाइक उन्होंने पहले राउंड में आपको अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट रिच दिखाया होगा, एंड 6 महीने होते होते उन्होंने सारी जिम्मेदारी आपके सर पे मर दिया, एंड नाउ यू आर द वन हु इज़ ड्रैगिंग योर फीट। और वो बस बातें करके कि आपका मन बहला रहे हैं। दिस माइट बी अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन। कार्मिक सोलमेट जो एनर्जीज होती है, दिस इज दैट soulmate connection became toxic. Yeah, somebody just lost their job. इस लाइक इस पर्सन के प्रेजेंस में आपका पर्सन या आप काम कर ही नहीं पाते हो, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपकी एनर्जी वो ऐसे सक ड्राई कर देते कि आपके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं रहती कि आप शांति से सो पाओ। टू बी ऑनेस्ट, सोने के लिए भी ना एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। हद से ज़्यादा अगर आप ड्रेनड आउट हो जाते हो तब भी बॉडी इतना रेस्टलेस हो जाता है कि आप शांति से सो नहीं सकते। रिमेंबर बचपन में जब हम पार्क में जाते थे, वाटर पार्क्स में या ऐसे राइड पार्क्स में जाते थे, एंड हद से ज़्यादा खेल के वापस आते थे एग्जॉस्टेड होकर, और फिर सो नहीं पाते थे, पूरा बॉडी पेन करता था, राइट। पिकनिक वगैरह से वापस आने के बाद कैसा बॉडी पेन करता है, बिकॉज आप आउट ऑफ द वे जा कर के इंजॉय करते हो हद से ज़्यादा, एंड उसके बाद जब तक घर पहुँचते हो सारी एनर्जी ख़त्म, एंड नाउ यू कान स्लीप, राइट। सो पीसफुल सोने के लिए भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने आप को शांत करके यू कैन स्लीप, ठीक है ना। एंड इट्स मोर लाइक कि ये पर्सन को बिल्कुल भी वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है जहाँ पर वो आराम से बैठ के अपना काम पूरा कर सके या सो भी पाए। लेट्स जस्ट चेंज द डेक नाउ। कार्ड्स को साइड करते हैं। सम मोर एनर्जीज प्लीज। विल देयर बी एनी कम्युनिकेशन? आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सिर्फ रीडिंग्स के ज़रिए जानोगे या फिर टेलीपैथिकली या समहाउ आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा इसके बारे में? Some more information on this situation please. We have maturity reversed and we have the awareness reversed. This is the energy जिसके साथ आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, लाइक द कार्मिक एनर्जी, या फिर इसकी एनर्जी है जो आपका पर्सन डील कर रहा है। वेरी इमेच्योर्ड, अनअवेयर, स्पिरिचुअली डेड पर्सन। सो अगर ये पर्सन कोई उम्र में कम थे, अगर आपके पर्सन को लगा था कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से ये बेहतर है क्योंकि इसकी उम्र कम है, दिस इज़ अ यंगर एनर्जी, मे बी अ वर्जिन एनर्जी एंड ऑल दैट स्टफ, एंड वो इडियट की तरह भागते हुए गए और कार्मिक को गले लगा लिया, दिस माइट बी दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग ओ माई गॉड इसका तो दिमाग कहीं और ही रहता है। लाइक या देर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ हियर, इट्स लाइक कि पर्सन के लिए ना डेड एंड हो गया है, उन्हें एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इस सिचुएशन में, इट्स लाइक ब्लाइंड फोल्ड हो गया, या दिस इज़ अ पास्ट लाइफ सिचुएशन। लाइक आई सेड, ये पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकता है जो उठ करके दोबारा आया है आप दोनों के बीच में, एंड हमेशा की तरह आपकी पर्सन दोबारा इस एनर्जी में फंस गया। इट्स लाइक इस लाइफ में उन्हें इस कार्मिक एनर्जी को मना करना था कि नो, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लेसन एंड आई नीड टू, आई हैव चोजन लाइक सेपरेशन के टाइम पे अगर वो अवेकनिंग को चुनते, उन्होंने सरेंडर आपके कनेक्शन को ही किया है, बट देन अगर वो एक्टिवली अपना हीलिंग वर्क करते भागने की जगह, ठीक है, वो एक्चुअली इस कार्मिक एनर्जी को मना कर पाते, से कि नो, आई डू नॉट वांट, मैं भटकना नहीं चाहती हूँ या भटकना नहीं चाहता हूँ, आई वांट टू स्टे एंड ग्रो अप, ठीक है। तो वो एक्चुअली इस पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन को फक ऑफ बोल सकते थे, बट दे डिडंट,
They didn't. They chose the harder way. Yeah, there is a lot of illusion here. बहुत सारे. It's like actively they have been fighting कि ये सच नहीं है, वो सच नहीं है. There is a lot of confusion. ठीक है, जिसे तोड़ करके they need to bring this new vision. It's like बहुत सारी बातें इनसे छुपाई गई है and they are cutting through it. Can we get some communication from this person, please? क्या मेरे व्यूअर्स को कुछ फर्स्ट हैंड कम्युनिकेशन मिल सकता है? देयर इज ब्रेक थ्रू, चेंज एंड वी हैव द कंप्लीशन रिवर्स्ड है. आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गया. लाइक आप दोनों का जो कार्मिक साइकिल्स था ना, उसे क्लोज डाउन करना. जैसे आप हम लोग रीडिंग के स्टार्टिंग में देख रहे थे दैट क्लोजर नहीं मिला आपको. इट्स बिकॉज इनकम्प्लीट रह गया है यहाँ पे. बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें कहना सुनना बाकी रह गया है एंड इट्स नॉट ओवर येट. इट्स जस्ट नॉट ओवर येट. और उन्हें इस ब्रेक थ्रू से जाना पड़ेगा, इन चेंजेस से जाना पड़ेगा आपके एनर्जी में एंटर करके आपको बताने के लिए भी. दे हैव टू बिकम लेस डिफेंसिव. इट्स लाइक आई एम हियरिंग कि लंबे समय तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनका अपना कौन है और पराया कौन है. इट्स लाइक वो जिन्हें अपना मान के चल रहे थे वही उनके दुश्मन थे एंड उन्होंने कहीं ना कहीं, आप उनके उसके सबसे ज़्यादा करीब थे. लाइक यूर द ट्विन. सो इट्स मोर लाइक उन्होंने आपको ही अपना दुश्मन मान लिया था. या देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्रेशन जिससे वो बाहर निकल रहे. दिस पर्सन माइट बी सप्रेसिंग देयर ओन इमोशन. इट्स लाइक उन्होंने कभी एक्सप्रेस करके बताया नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके मन में क्या है. दे नेवर टोल्ड यू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर जो डिसीशंस वो ले रहे वो किस बेसिस पे ले. आई फील आपके दिमाग में भी बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कि अचानक से क्या हो गया यार. अचानक से वाई डिड दे जस्ट चेंज देयर पाथ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्रेशन. या ये पर्सन खुद अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ को सप्रेस करते हैं एंड एक्सटर्नली लोग उनके आवाज़ को दबाते हैं. आई एम लिटरली हियरिंग दिस कार्मिक्स से लाइक तुम्हें जो चाहिए तुमको मिल तो रहा है ना, तो चुपचाप रहो. पर इसके बदले में दूसरों के साथ गलत करके भी अगर वो इन सारी चीज़ों को अक्वायर करे, सो यू आर सपोज टू कीप शट. फीलिंग दैट. इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ही बंद पड़ा हुआ है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस. देयर आर सोलर प्लेक्सेस एक्टिवेशन की ज़रूरत है इस पर्सन के. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं है. इट्स लाइक वो वही कहते हैं जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो या उनका काम निकल सके. बट मन ही मन में वो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट किसी भी इंसान के लिए समझना कि वो किससे प्यार करते हैं और किससे नफ़रत करते हैं. क्योंकि ये पर्सन इज़ दैट काइंड ऑफ अ वुमन और अ मैन जो वो वही कहते हैं जो उन्हें लगता है कि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा और उनका काम निकल सकता है. एंड दिस माइट बी यू एज वेल, अ पीपल प्लीज़र, कि मेरा काम तो हो रहा है. दिस माइट हैव बीन योर एनर्जी. या वी हैव नथिंगनेस. दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द हर्मिट मोड. ये पर्सन अप डाउन करता हुआ एक बार हर्मिट मोड में जाता है, अपने अंदर सर्च करने के लिए, अपना सोल सर्चिंग करने के लिए वापस आता है, फिर चला जाता है. व्हेन दे कम आउट वो देखते हैं कि उनके एक्सटर्नल वर्ल्ड में अभी तक कुछ बदला नहीं है, फिर वापस सैड होकर के वो अपने हर्मिट मोड में चले जाते हैं. व्हाट दे रियली नीड टू डू इज़ कि सिर्फ इंटरनली चीज़ों को बदलना काफ़ी नहीं है, एक्सटर्नली भी आपको एक्शन लेना होगा. ये पर्सन एक कैसा पर्सन है पता है आपका पर्सन कैसा है पता है. उन्हें लगता है कि अगर वो चीज़ों को अवॉइड करेंगे ना तो
एकदम अचानक से एक दिन मिराकुलसली सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्टिवली एक्शन लेना होता है, राइट। योर पर्सन इज़ मोर लाइक एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को फेंक कर रख दोगे तो वो सड़ जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ फनी, कल के लाइव में जो मैस्कुलिन की एनर्जी मैंने पिक किया था, वो एक्टिवली कार्मिक्स को अपने आप से दूर धकेल रहे, लाइक एक्टिवली वो दैट वाज अ डिफरेंट एनर्जी। वो एक अलग ही ट्विन कपल का एनर्जी था, जहाँ पर वो अपने और अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड ले रहे थे, सेइंग कि यू नो मुझे अपने डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है। एंड वो बैठे बैठे इन कार्मिक्स के सामने ही अपने डिवाइन फेमिनिन की पिक्चर्स देख रहे थे, एंड दे वर जस्ट सेइंग ऑन द फेस दैट आई डोंट वांट यू। एंड ये जो एनर्जी है, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। ये डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी है, उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वो खुद इस सिचुएशन में फ्यूल डाल रहे हैं ताकि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे। इफ़ यू डोंट वांट समथिंग, तुमको एक्टिवली उसकी सफाई करनी होगी। मंदिर में भी हम जब फूल चढ़ाते हैं, एक दिन के बाद वो फूल सड़ जाता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। विल हैव टू क्लीन। सिचुएशन कैसे फेंक के नहीं रख सकते एंड होप नहीं कर सकते कि सब कुछ खुद से ठीक हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो अपना पैसा, अपना समय वापस उसी घर में जा रहे हो, उन कार्मिक्स के बीच जा रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो, वो उकसा रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हो। सो इट्स अ पैटर्न जो कंटिन्यूसली गोल 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 घूमे जा रहा है। सो यू आर नॉट ब्रेकिंग एनीथिंग, यू आर नॉट ब्रेकिंग द पैटर्न। यहाँ से और कार्ड्स तो निकल नहीं रहा है। आई एम नॉट फीलिंग एनी ऑफ द कार्ड्स एनी मोर। बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक भी कार्ड नहीं है। सारी कहाँ से आएगा अगर वो हर्मिट मोड में आना जाना कर रहे तो। इस कलेक्टिव कल तो अभी लिम्बो वाला सिचुएशन है। और that be enough. Chosen one, you are the chosen one of your family. Work on your dreams against all odds. Yes, अपने दूसरों की बकवास सुन करके अपने सपनों को कभी गिव अप नहीं करना है, कभी भी नहीं, ठीक है ना। जब हमारे सपने बड़े होते हैं ना, ठीक है, और हमें पता होता है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम वो काम पूरा कर सकते हैं, एक ना एक दिन हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे, राइट। ऐसे में लोग जानबूझ के आपके दिमाग में डाउट्स डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप उस सपने के ऊपर गिव अप ही कर दो और उसको पूरा करने के लिए एफर्ट ही ना डालो, राइट। बट यहाँ पर आपको एंजल सजेस्ट करे कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज यू आर चोजन वन। ओके, देयर इज समबडी हु इज प्लेइंग विक्टिम, लाइक आई सेड, डैंजल इन डिस्पेयर एक एनर्जी है, एक कार्मिक एनर्जी है जो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती है कि ओ माय गॉड मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, आई नीड हेल्प, तुम तो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतने केपेबल हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, यू आर जस्ट अमेजिंग। एंड इस पर्सन का ईगो बूस्ट होता है, वो एकदम से हीरोपंती शो करते हुए वो बचाते हैं एंड एज अ गिफ्ट उन्हें सेक्स मिलता है। दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, जबकि ये जो कार्मिक एनर्जी है लिटरली उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी ये काम कर सकते थे। दे जस्ट यूजिंग देम कि आई नीड दैट मनी, आई नीड दैट हेल्प, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता, यू आर दी ओनली वन फॉर मी।
इट्स लाइक दिस पर्सन इज सो को डिपेंडेंट। उनकी को डिपेंडेंसी देख करके ना आई फील इस डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को ना इरिटेशन होती है कि इट्स लाइक तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर, राइट। पर अगर मुझे कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो क्या तुम रह पाओगे? मैं तुम्हें कॉल करके बुला नहीं सकता बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट। यू प्रिटेंड yes I'll be there but actually में you're not there. दिस माइट बी अ टॉरस। आप या आपका पर्सन टॉरस हो सकते हो, हैवी टॉरस प्लेसमेंट्स हो सकता है। आई नीड यू, देखा, योर पर्सन इज लाइक आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। ठीक है, मुझे लगा था कि मैं इस सिचुएशन में हैप्पी हूँगा बट देन आई एम रियलाइजिंग कि ये दिस पर्सन इज़ सो इमेच्योर्ड कि वो मेरे लिए नहीं हो सकते। आई कैन बी देयर फॉर देम बट दे कैन नॉट बी देयर फॉर मी। एंड यू डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, आप उनके लिए थे, आप एक लेवल के हो, ठीक है ना। दे थॉट यू वर स्टूपिड एंड वीक, अंडर एस्टिमेटेड, राइट। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। उन्हें लगा कि ओ माई गॉड इसे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो गुड फॉर नथिंग है एंड ऑल, बट देन दे वर रॉन्ग बिकॉज यू कम्प्लीटली चेंज द स्टोरी। अगर इन कार्मिक्स ने आपको ऐसे पोजीशन में ला करके उन्होंने छोड़ दिया था जहाँ पर आप ग्राउंड ज़ीरो पर थे एंड यू बिल्ड योर सेल्फ अप अपनी जिम्मेदारी पर, एंड दैट शोज़ योर स्ट्रेंथ, राइट। थीफ एंड स्टोलन, या मैं बेचारा शो करके इन्होंने लूट लिया आपके पर्सन को। यू माइट हैव गॉन थ्रू अ डिवोर्स सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा खोना पड़ गया। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई है जो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा है एंड दिस मदर इज़ इन डिस्पेयर। एंड द फनी पार्ट इज़ कि आई एम लिटरली हियरिंग कि इसे इस बात का टेंशन है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी। उसे एक्चुअली इस पर्सन की कोई फ़िक्र नहीं है कि वो अपना पार्टनर खो रहे हैं, उन्हें इस बात का टेंशन है कि वो घर कैसे चलाएंगे, उसे पैसे की पड़ी है अभी भी। ओके, वी हैव पास्ट पैटर्न बीइंग रिपीटेड, यस लाइक आई सेड कि ये पर्सन कुछ बोलता नहीं है, एक्टिवली एक्शन नहीं लेता है चीज़ों को रफा दफा करने के लिए, पोस्टपोन करता है। उसे लगता है कि एक दिन अचानक से वो नींद से उठेंगे एंड एवरीथिंग इज गोना चेंज। दैट इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको एक्टिवली यहाँ पर चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को आपको हटाना होगा जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप जितना भी इनर वर्क कर रहे हो ना, एक्सटर्नली इन एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करके आपका इंटरनल वर्क भी डिस्टर्ब हो जाएगा। टायर्ड ऑफ देयर ओन ड्रामा, यस दिस पीपल आर लाइक खुद ही कर करके अब खुद ही तंग आ जा रहे हैं। एक यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो चुपचाप बैठे बैठे हर्मिट मोड पे वो तंग आ गए कि यार कितना इंतज़ार करें, राइट। और दूसरा एनर्जी ऐसी है कि इसको कुछ भी बोलो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितना भी झगड़ा करो, कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। सो दे बिकम वेरी टॉलरेंट। इसे किसी का एनर्जी किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। लेसन लर्न एंड लेसन लर्न द हार्ड वे। या ये तो पहले ही हमें पता था कि आप यहाँ पर जो एक पर्सन है जिसने हार्ड तरीके से लेसन को लर्न करना उन्होंने चूज़ किया था, लाइक बाय रनिंग एंड चूजिंग अ यू नो इमेच्योर्ड कार्मिक आपके ऊपर। मुझे लगा था कि यंग ब्लड है, ज़्यादा बेहतर होगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट दे गॉट फक्ड, राइट। आई स्पाई, आपका पर्सन आपके ऊपर स्पाई करता है। आई फील कि सिर्फ आपका पर्सन ही नहीं, आई फील कि ये कार्मिक और आपका पर्सन दोनों ही आपके ऊपर स्पाई करते हैं कंटिन्यूसली। दे कंटिन्यूसली कीप एन आई ऑन यू कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। It was not all of a sudden, it was all premeditated. You are covered my child, keep moving forward. Listen, ये जो मैसेज है ना स्पेसिफिकली कल के वीडियो में भी आया था लाइव पे, ठीक है ना। कल के वीडियो का नाम क्या था, क्या तो नाम था कल का वीडियो में, मेस्ड अप ड्रीम्स, ऐसा मैंने टाइटल डाला था। उसमें भी ये सेम मैसेज आया था। तो इट्स लाइक इट्स प्री प्लान्ड
आई जस्ट सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि ये एक दिन में नहीं हुआ है. इट वॉज वेरी मच मैनिपुलेटेड. लोग, आपके पर्सन के आसपास के लोग चाहते थे कि वो इस कार्मिक को चुने. वी हैव फ्रेंड्स, बिग इन्फ्लुएंसेस. फ्रेंड्स, आपके पर्सन के लिए उनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं. वॉट अबाउट दिस फ्रेंड्स? गिव सम मोर. कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट लिसन टू देम. फ्रेंड्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट लिसन टू देम. मतलब आप उनके फ्रेंड्स पहले उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर चुके हैं एंड नाउ इट्स अ क्लियर मैसेज कि उनकी बात नहीं सुननी है. डोंट डिस्कस एनी प्लान्स विथ योर फ्रेंड्स. वो सुन करके आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस जाएंगे. वी हैव गॉड गॉडेसेस वाइब. या लिसन, आप अपने पर्सन जितना अपने गॉड गॉडेस एनर्जी में आ रहे हो, यू स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स प्रॉब्ली असुरी प्रकृति के हैं एंड वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे. वो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. वो और ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ग्रोथ ना हो पाए, राइट. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. इट्स गेटिंग ईजियर डे बाई डे. या आपका पर्सन सीख रहे कि कैसे अपना इनर वर्क किया जा सकता है एंड दे आर लर्निंग. जैसे कि हम भी सीख रहे थे, राइट, कि सिर्फ इंटरनल, पहले हमने सीखा कि एक्सटर्नल चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले अपने अंदर चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा. और फिर हमने सीखा कि सिर्फ इंटरनली चीज़ों को चेंज करना काफ़ी नहीं है, एक्सटर्नली चीज़ों को भी, अपने एम्बियंस को भी अपने लेवल पे लाना होगा, राइट. नहीं तो एक्सटर्नल इश्यूज हमारे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट कर जाता है. सो योर पर्सन इज लर्निंग द सेम. वी हैव द लेटर जी. जी, जीनी. जी से और गीता, राइट. दिस माइट बी यू. ये आपका पर्सन हो सकता है. फर्स्ट लास्ट नेम वी हैव यू. यू से किस क्या नाम होता है? उर्मिला. या मुझे एक ही नाम पता यू से, उर्मिला. वी हैव बुलिंग. आई एम अफ्रेड ऑफ यू. यहाँ पर कोई है जो किसी को लेकर के बहुत अफ्रेड है. आई थिंक इसका एक और मुझे मैसेज चैनल करना पड़ेगा. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मैसेज जो अलग से आ रहा है. इसको मैं अलग रखती हूँ. आई एम अफ्रेड ऑफ यू एंड बुलिंग. हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ बुलिंग योर, आपके पर्सन को या आपको बुली कर चुके हैं. वी हैव एंजल लव. इस वक्त आपके एंजल्स आपको बहुत सॉलिड तरीके से सराउंड करके हैं. लाइक दे आर लिटरली टेकिंग यू टू द नेक्स्ट realm. So I miss you, I want you. I said this. बीच में मैंने कहा था the person needs you, wants you. Believe in it. Doubt मत करो इस बात पे that your person loves you, misses you, needs you, all of that. लेकिन वो जो मैसेज निकल के आया है ना, ये वाला बुलिंग एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, इसका एक अलग मैसेज आ रहा है. प्रॉब्ली ये कार्मिक सिचुएशन का होगा. मे बी अ फादर फिगर जिसने आपके पर्सन को बहुत गंदे तरीके से बुली किया है. आई एम हियरिंग इल्ज़ाम लगा है. आई विल हैव टू डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. इसका एक पूरा चैनलिंग होगा. इसका नेक्स्ट चैनलिंग में करूँगी. Let's get one more message. I gave in to my dark side, the voices in my head, and created my own hell. Yeah. ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज थे, बहुत कंफ्यूज थे. लाइक कंटिन्यूसली उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था. उनके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होगी. उनका दिल कह रहा होगा कि नहीं, मेरी जाने की ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है. बट देन दे वर लाइक, मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा था. लिसन, अगर आपने या आपके पर्सन ने बचपन में देखा है कि आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले एक दूसरे से कहते हैं कि ओ वी लव ईच अदर सो मच, मैं कितना प्यार करता, और फिर वो उनसे झूठ बोलते हैं और पीठ पीछे वो अफेयर्स करते हैं, लाइक एक दूसरे को चीट करते हैं, एक दूसरे से पैसा लूटते हैं एंड उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं.
यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके और आपके पर्सन के दिमाग में ये नॉर्मल वर्ल्ड है। एक बच्चे के लिए उनका परिवार उनका सब कुछ होता है, उनका पूरा वर्ल्ड होता है। तो अगर उन्होंने ऐसा एक एम्बियंस देखा है तो उन्हें तो यही लगे ना पूरी दुनिया ऐसी है क्योंकि मेरे घर वाले तो ऐसे ही है, राइट। कई बार जो इम्पैक्ट्स होते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है कि कब उनके साथ अब्यूज़ हुआ है, क्योंकि उन्हें वो नॉर्मल लगता है। मैं बीच में एक मूवी देखी थी जहाँ पर ये बच्ची लड़की है, जिसके आई थिंक अंकल या आंटी उनका ध्यान रख रहे थे और उसको ना बार बार करके एटिक में बंद करके रख देते थे उसे कंट्रोल करने के लिए। घंटों एटिक में बंद करके रख देते थे। और उसका एक फ्रेंड होता है, स्कूल का फ्रेंड होता है जो उसको बहुत पसंद करता है। एंड वो ऐसे बात बात में वो उस बंदे को कहता है कि तुम जा सकते हो, ये नॉर्मल है कि मैं इस एटिक में ऐसे बंद रहती हूँ, अक्सर वो मुझे यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन वो बंदा उसको कहता है कि दिस इज़ अब्यूज़, दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि कोई अपने मतलब के लिए इस तरीके से तुम्हारे ऊपर अपना टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करे, तुम्हें इस तरीके से रूम में लॉक करके रखना है, दिस इज़ अब्यूज़। उस बंदी को पता ही नहीं था कि वो अब्यूज़ हो रही है। कुछ जगह पे उसको पता था कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बट उसे यकीन दिलाया गया था कि वो इसी के लायक है। और उसके मन में एक विश्वास था कि शायद कोई तो होगा जो उसे बेहतर ट्रीट करेगा, ठीक है ना। बट देन उसे ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा था। वो लिटरली अकेले ही सफ़र कर रही थी। वो वही सिंड्रेला टाइप की स्टोरी है। मुझे अगर वो मूवी मिल जाता, मुझे एक्चुअली याद नहीं उस मूवी का क्या नाम है, अगर वो मिल जाता ना मैं कमेंट्री सेक्शन में वो उसे पोस्ट करूँगी। इट वाज़ अ वेरी डीप टर्निंग पॉइंट। बंदे का जो फादर है ना, ही वॉज़ वेरी नाइस एंड वो बंदी को हेल्प करते हैं लीगली उन लोगों से सेपरेट होने के लिए कि नहीं तुम्हें उसको और कस्टडी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखभाल के नाम पे उसके पेरेंट्स ने जो पैसे छोड़ के गए थे वो लोग तो ले ही रहे थे, प्लस उसको इस तरीके से हैरेस कर रहे थे। उस पर हाथ नहीं उठाते थे, मेंटली इमोशनली उसे अब्यूज़ करते थे एंड उसे ऐसे लॉक कर करके रखते थे। दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट्स बट देयर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम, दे विल लूज़ देयर माइंड। यस, यहाँ पर कोई है जिसने ब्लैक मैजिक थ्रो किया हुआ है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि उन्हें आपके ये प्योर गिफ्ट्स, इन प्योर गिफ्ट्स को होल्ड करने के लिए ना एक लेवल ज़रूरत होती है, ठीक है। सोल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर किसी इंसान का सोल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, इफ़ यू नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ना, इन ब्यूटीफुल गिफ्ट्स को आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इट्स दैट ईजी एंड सिंपल, ठीक है। एंड हमारे डीएनए भी कुछ कोडिंग्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होता है हमारे सेल्स में जो सोल लेवल पे जो ये गिफ्ट्स हमें मिला है ना, ताकि वो हमारा बॉडी उसे होल्ड कर सके। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा बॉडी भी उतना स्ट्रॉन्ग होता है ताकि इन स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स के चलते हमारा बॉडी सपोर्ट करे, ना कि वो हर्ट हो, राइट। इट्स लाइक ट्रेनिंग मिलता है हमारे पूरे सिस्टम को, ताकि जैसे जैसे हमारे गिफ्ट्स ओपन होंगे वैसे वैसे हम उसे प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। एंड गिफ्ट्स भी उन्हें मिलता है जो एक्चुअली उसके लायक होते हैं। कई बार आप देखोगे कि गलत लोगों के हाथों पे ताकत चला गया एंड उसके बाद प्रकृति का क्या हालत करके दे गो क्रेजी, राइट। सो इट्स मोर लाइक दैट कि वो आपके गिफ्ट चाहते थे एंड उन्होंने चुराने की कोशिश किया। दे माइट हैव इवन टेकन इट फ्रॉम यू फॉर सम टाइम, बट देन उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उस स्ट्रेंथ को वो इम्बॉडी कर सके। सो दे कोलैप्स, दे माइट इवन ट्राई टू कॉपी यू, ठीक है। वो आपके बातों को रिपीट कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन वो उस पर चल नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनली वो वैसे नहीं है, उनका दिल उतना साफ नहीं है। देयर सोल्स आर टेंटेड। कोई भी ज़्यादा वक्त तक कोई झूठ बनाए नहीं रख सकता है, राइट। एक ना एक दिन वो झूठ सामने आ ही जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, दीज आर लाइक शिवा शक्ति थिंग, दीज एनर्जीज आर क्रेजी। ये अगर गलत हाथों में जाता है तो लोग गलत तरीके से इसको यूज़ करेंगे। एंड अगर आप ज़बरदस्ती किसी से छीन रहे हो एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ टू होल्ड इट, कोई भी पागल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग टू देम। दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट
but their body is not strong enough to hold them, they will lose their mind, right? इट्स लाइक कंटिन्यूसली शायद उन्होंने आपके वीक करने के लिए आपकी तरफ मैजिक थ्रो किया था ताकि आप वीक हो, और ऐसे में वो आपकी जगह ले सके, आपको रिप्लेस कर सके, बट देन इट डिडंट वर्क, राइट? इट बैकफायर्ड. आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू. आई फील दिस इज़ यू सेइंग कि यू डोंट हैव टू डाउट. आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू. स्पेशली अगर आपका पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे तो दे मिस ट्रीट मी. या इसलिए आपका पर्सन बार बार करके हर्मिट मोड में जा रहे हैं, बिकॉज उनका एम्बियंस उन्हें खुद ही नहीं पसंद. वो उन्होंने खुद ही क्रिएट करके उन्हें खुद ही अफसोस हो रहा है. स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज टोल्ड आर अनबिलीवेबल, राइट? योर पर्सन इज लाइक इतना झूठ, मेरी पूरी जिंदगी झूठ है, एवरीथिंग इज अ लाई. ओके, वील डू दिस वन. ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी. आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. ठीक है.